अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। बोकारो इस्पात संयंत्र के एसपॉज के विस्थापित गांव के विस्थापित अब दो पक्षों में बंटकर अलग अलग आंदोलन पर उतर गए हैं। एक पक्ष आउटसोर्सिंग का काम चालू करने में लगा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर काम बंद करने पर अड़ा है। एक पक्ष से विस्थापितों का नेतृत्व कर रहे नितिन सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग का काम बंद होने से विस्थापित बेरोजगार हो गए हैं और एसपॉज का सफाई नहीं होने से एसपॉज का गंदा पानी घरों में घुस रहा है जिससे यहाँ के विस्थापित परेशान हैं। उन्होंने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे पक्ष के लोग अपने नाम एसपॉज का टेंडर लेने को लेकर राजनीति कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आउटसोर्सिंग का काम बंद कराकर धरने पर बैठे हुए हैं और काम नहीं होने दे रहे हैं। वो लोग ठेका कंपनी से मोटे कमीशन के डिमांड कर काम को बंद कराने में तुला हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष से विस्थापित नेता रघुनाथ महतो का कहना है कि मुझे ठेका टेंडर नहीं चाहिए। हमारी नीति साफ है कि यहाँ के विस्थापितों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई यहाँ के विस्थापितों से नहीं बल्कि जिला प्रशासन और सेल मैनेजमेंट से है। जितने भी एसपॉज के प्रभावित गाँव है उन गाँव के विस्थापितों को पुनर्वास, मुआवजा और नियोजन नहीं दिया गया है जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारी मांग है कि DPLR के नाम मंगवाकर यहाँ के विस्थापितों को पहले की भांति नियोजन की प्रक्रिया को चालू कराया जाए। झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार यहाँ के विस्थापितों को 75% नियुक्ति में बहाल किया जाए, अन्यथा हम काम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जहाँ तक ठेका टेंडर का सवाल है तो प्रबंधन खुद तय करे और वो प्रक्रिया के तहत यहाँ के विस्थापितों को प्राथमिकता देते हुए जिससे चाहे काम दे ताकि यहाँ के विस्थापितों का विकास हो सके। जी बताइए, आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं क्या किन चीज़ों को लेकर के? यहाँ हम लोग आउटसोर्सिंग की जो कंपनी अभी काम मिला हुआ BPCL से वो काम हम लोग ग्रामीण विस्थापितों को दे दिया गया है। ट्रांसपोर्टिंग प्लस लिफ्टिंग टोटल काम ये BPCL ही आउटसोर्सिंग कंपनी जो है हम लोग को दिया हुआ है ये। और इससे हम लोगों को यहाँ पे सैकड़ों महिला, पुरुष और लड़कों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। और इसके पहले जो गुट अभी बंदी पे आंदोलन के नाम पे गुंडैये बोला जाए, गुंडैये कर रहे हैं। 3 साल उन लोगों किया, 3 साल तक चला है। जब उनके हाथ से ये काम फिसला तब वो काम चालू होने के पहले ही धरना पे बैठ गए थे। काम चालू नहीं हुआ था उसके पहले ही धरना पे बैठ गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो यहाँ पे अपना जागीरदारी करना चाहते हैं या तो अपना वर्चस्व यहाँ पे कायम रखना चाहते हैं। और इनके साथ दबंग किस्म के माने लोग हैं, सामाजिक तत्व के लोग भी जुड़े हुए हैं। कौन है वो हैं माफिया लोग हैं, लो माफिया हैं, कोयला माफिया हैं, शराब माफिया हैं। ऐसे लोग इनके साथ जुड़े। कराने की बात करें वो कौन है? जो बंद करा, रघुनाथ महतो की जो आंदोलन चल रही है वही आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं। आंदोलन का नाम पे एकदम फर्जी आंदोलन है। कुछ आंदोलन है जब आउटसोर्सिंग का हम लोग विस्थापित बेरोजगार को जब रोजगार दे रही है तो ये क्या जताना चाहते हैं कुछ लोगों को लेके कि हम ही यहाँ का विस्थापित हैं और हम लोग क्या है यहाँ से। आप लोग दोनों एक जगह पे बैठ करके क्यों नहीं बात करते हैं? बात करने का प्रयास क्या, इनकी डिमांड क्या थी मालूम? 5 लाख रुपया महीना लूंगा तब काम चलेगी। मेरे अविनाश जो मेरे आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रोपराइटर थे, हम लोग ने बैठक 4 दौर कर किया, 4 दौर बैठक किया, लेकिन बोला नहीं आप लोग को नहीं बुझाता है। बगल का है सर। ये काम बंद होने के कारण हम लोग घर में डेली पानी घुस रहा है। 2 बार हादसा हो चुका है। 2 बार हादसा हो चुका है। बकरी उकरी गाय सब पानी में बह जाता है, मुर्गी जो भी पालते हैं सब बह जाता है। खेती उती तो सब गया ही गया। अब ये उतना दिन से काम चला रहा था तो किसी तरह नाला जहाँ साफ होता है तो उसमें पानी निकल जाता है, लेकिन अभी ये सब बंद करके बैठा है। काम इन लोग को मिला नहीं तो बंद करके बैठा है, तो इसलिए हम लोग डूब रहे हैं। हम लोग परेशान है सबसे ज्यादा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि काम चालू हो सर, कि ताकि हमारा गाँव थोड़ा सुरक्षा मिले। बताइए क्या है, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या है? हम लोग काम चलाने के लिए, काम चालू करने के लिए। रघुनाथ महतो विरोध के लिए आए हैं। जब वो काम चला रहे थे तो वो आदमी का, ग्रामीण को कुछ नहीं हो रहा था, और जब हम लोग चालू करने खोद रहे हैं तो ग्रामीणों को डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि वो बाहरी आदमी सब लेके आए हैं।
अंदरूनी उसका 2 काम चल रहा है। वो चाहते हैं कि यहाँ हम ही का बाहुबली चले। वो चाहते हैं कि सारा गुंडागर्दी दिखा रहा है दबंगगिरी। उसका 2 काम चल रहा है, पौधा लगाने वाला, एगो सैनिटाइजर वाला और डस्ट का भी काम वही लेना चाह रहा है। और वो ग्रामीणों को मिल रहा है तो वो दबंगगिरी दिखा रहा है। पौधारोपण का जो और सैनिटाइजर हाँ, सैनिटाइजर का रघुनाथ महतो का काम चल रहा है, फिर भी बंदी के लिए धरना पे बैठे हैं। काम बंद कराने को लेकर के आए हुए हैं। एक गुट जो है कि वो चालू कराने की मांग कर रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे जो गुट चालू कराने के लिए आया है वो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं उसमें विस्थापित कितने हैं उसकी पहले जांच करें, और जो यहाँ पर हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं उसकी भी जांच हो कि यहाँ के कोई कितने विस्थापित हैं। ये सारे जो लोग यहाँ पर आंदोलन बैठे हैं, इस गांव जो है एस पॉइंट से प्रभावित जो गांव है वहाँ के प्योर खाटी विस्थापित है, प्रथम श्रेणी के विस्थापित है। और यहाँ तक इन लोगों को आज तक जो है किसी तरह का न बोकारो स्पेशल पर न नौकरी दे रहा है, न पुनर्वास दे रहा है, न रोजगार दे रहा है, बल्कि सीधा सीधी खेती करने वाले जमीन पर जो है छाया डंप करने का काम कर रहा है। इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सिटी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, थानेदार और बीपीएसएल के अधिकारी लोग आए थे निरीक्षण के लिए कि हम डंप कहाँ पर करें। तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी आगे पर खाली जगह दिख रहा है वो धान का खेती है और धान वहाँ पर प्रत्येक साल धान का उपज होता है। वैसे जमीन पर हम लोग विरोध करते हैं, वहाँ पर हम लोग डंप नहीं करने देंगे। लेकिन ये जो चालू करने वाला जो पक्ष है वो दलाली कर रहे हैं, वो लोग पैसे के लालच में, स्वार्थ में आकर के ये लोग दलाली करके कह रहे हैं कि हम काम चालू करेंगे, जबकि वो उसमें से लगभग लोग विस्थापित नहीं है। अगर कुछ विस्थापित है, कुछ अगर विस्थापित है तो उसकी भी जांच हो, उसके लिए हमको कोई विरोध नहीं है। विस्थापित का अपना अधिकार है, वो मांग सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रघुनाथ महतो का 2 काम ऑलरेडी चल रहा है, ये काम भी जो है कि अपने लिए वो लेना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के जो है कि वो इस तरह का बंद कराने का काम कर रहे हैं। उन लोग का गांव का विकास नहीं होगा, इस तरह की वो बात कर, क्या कहेंगे? बिल्कुल निराधार बात है। हमारा जांच करा लिया जाए कि हमारा अभी कोई टेंडर नहीं है। अगर यदि मेरे पास एक यदि काम करने का अगर रोजगार हम दिए हैं, जिसको सिनोसियर कहा जाता है, और वो उस प्रदूषण से कहीं रिलेटेड नहीं है, वो पानी में तैरता हुआ चीज़ होता है जिसका हम कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। जो भी बोल रहा है ये गलत बात बोल रहा है, गलत आरोप लगा रहा है। जांच करे, हमारा टेंडर अगर यदि है तो हमारा जांच करे, और हमें टेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे विस्थापितों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को प्रदूषण से बचाना चाहिए, ये हम चाहते हैं। खबरों के लिए न्यूज लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।